सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर एक प्रसिद्ध देवता हैं। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर की महिमा सारी दुनिया में विख्यात है। मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर कौन है। मित्रों, वेंकटेश्वर भगवान स्वयं भगवान विष्णु हैं। इन्होंने यह रूप क्यों लिया, इसके बारे में एक कथा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, एक बार सभी ऋषि मुनियों में यह चर्चा हुई कि तीनों देवताओं में यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। यज्ञ के भागों का अधिकारी सच्चे अर्थों में कौन होना चाहिए। अब इस बात का निर्णय कैसे किया जाए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन श्रेष्ठ है। सभी ऋषि मुनियों ने भृगु ऋषि को यह कार्यभार सौंपा कि वे ये पता लगाएं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, भृगु ऋषि भी त्रिनेत्रधारी थे। उनके दो सामान्य नेत्रों के अतिरिक्त एक नेत्र उनके पैरों में भी था। भृगु ऋषि निकल पड़े तीनों देवताओं की परीक्षा करने के लिए। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक में पहुंचकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ चर्चा में व्यस्त हैं और उन्होंने ना तो भृगु ऋषि को पहचाना और ना ही उनका आदर सम्मान किया। भृगु ऋषि यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कहीं नहीं की जाएगी। इसके बाद भृगु ऋषि पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास वे पहुंच पाते इसके पहले ही भगवान शंकर के गणों ने उन्हें कैलाश के द्वार पर ही रोक दिया। लेकिन भृगु ऋषि आगे बढ़ गए क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में शंकर भगवान के दर्शन करने ही थे। उस समय भगवान शंकर अपनी पत्नी देवी शक्ति के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे और भगवान शंकर और देवी दोनों आपस में प्रेम रस में डूबे हुए थे। भगवान शंकर ने भृगु ऋषि की तरफ उस समय ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि भगवान शंकर देवी शक्ति के साथ व्यस्त हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान शंकर पर अत्यंत क्रोध किया और उन्होंने क्रोधवश भगवान शंकर को भी श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि आपने मेरा निरादर किया है। आप अपने प्रेमालाप में इतने व्यस्त थे कि आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज से आपकी पूजा सिर्फ लिंग रूप में ही हुआ करेगी। यह कहकर क्रोधित भृगु ऋषि वहां से निकल पड़े और वो सीधे पहुंचे बैकुंठ में। वहां पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और पास में ही माता लक्ष्मी भी विराजमान थीं। भृगु ऋषि ने जैसे ही भगवान को विश्राम करते हुए देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी ने जब यह देखा तो वह अत्यंत क्रोध में भर गईं, लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान विष्णु ने आंखें खोलकर तुरंत भृगु ऋषि का पैर पकड़ लिया और प्रेम भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरे कठोर वक्ष स्थल पर प्रहार करने के कारण आपके पैर में अवश्य चोट लग गई होगी, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। भृगु ऋषि ने जब भगवान विष्णु का यह रूप देखा तो वह लज्जित हो गए और उल्टे वह भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे। इसी प्रक्रिया के दौरान भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि के पैरों में जो नेत्र था उसको नोच लिया था। उस नेत्र के जाते ही भृगु ऋषि का अहंकार समाप्त हो चुका था। भृगु ऋषि ने भगवान को दया सागर कहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता की उपाधि दे दी और यज्ञों के सभी भागों का सच्चा अधिकार भगवान विष्णु को ही मिलना चाहिए, ऐसा निर्णय सुना दिया। लेकिन लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मी देवी से यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर कोई लात मार दे और भगवान विष्णु उसे दंड भी न दे। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल माता लक्ष्मी के रहने का स्थान है। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में ही माता लक्ष्मी निवास करती हैं और माता लक्ष्मी के निवास स्थान पर कोई लात मारकर चला जाए और भगवान विष्णु उसे दंड भी न दें, यह बात लक्ष्मी जी के गले नहीं उतरी और वह भगवान विष्णु से रुष्ट हो गईं। वह तुरंत ही बैकुंठ से अंतर्ध्यान होकर भूलोक में आ गईं और कोल्हापुर में जाकर गुप्त रूप से वास करने लगीं। लक्ष्मी जी के चले जाने से भगवान विष्णु अत्यंत व्याकुल हो गए और वह लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आ गए, लेकिन उन्हें लक्ष्मी जी नहीं मिली। लक्ष्मी जी ने अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिया था। घूमते घूमते
भगवान विष्णु वेंकटाचल पर्वत पर आ गए। उधर भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर दोनों भगवान विष्णु की यह हालत देखकर बहुत चिंतित हुए। अचानक उनको ध्यान आया कि भगवान विष्णु को दूध दही मक्खन बहुत प्रिय है। इसलिए ब्रह्मा और भगवान शंकर ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए। यह गाय और बछड़ा बहुत ही आकर्षक थे। एक राजा ने उस गाय और बछड़े को अपने पास रख लिया। रानी भी इस गाय और बछड़े से बहुत प्रेम करती थी। इस गाय बछड़े की देखभाल करने के लिए ग्वाला भी नियुक्त किया गया था। यह गाय और बछड़ा दोनों अवसर पाकर महल से निकल जाया करते थे और पर्वत पर चले जाया करते थे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप धारण करके एक बांबी के अंदर बैठे रहते थे, जहां पहुंचकर यह गाय अपना सारा दूध उस बांबी पे उड़ेल देती थी। जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि स्वयं भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर उनके लिए चिंतित हैं और गाय और बछड़े का रूप धारण करके वहां आए हैं, तो वह सहर्षि सारा दूध पी लिया करते थे। उधर महल में रानी बहुत चिंतित थी कि यह गाय दूध क्यों नहीं देती है। उसने इस बात का पता लगाने के लिए ग्वाले से कहा। एक दिन वह ग्वाला गाय और बछड़े का पीछा करते करते पर्वत के उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह गाय अपना सारा दूध उड़ेल दिया करती थी। ग्वाले ने देखा कि गाय के थन से दूध अपने आप निकलता जा रहा है और एक बाबी में समाता जा रहा है। यह दूध जो भी पी रहा है उसे दंड मिलना ही चाहिए। यह सोचकर उस ग्वाले ने एक कुल्हाड़ी लक्ष्य साध कर उस स्थान पर फेंकी जहां पर दूध गिर रहा था, और यह कुल्हाड़ी सीधे भगवान विष्णु के मस्तक पर जा लगी और भगवान के माथे से रक्त बहने लगा। कुल्हाड़ी लगते ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने साक्षात भगवान को देखकर ग्वाले के होश उड़ गए। संपूर्ण धरती डोलने लगी। जब राजा ने यह कोलाहल सा देखा तो वह भी उस स्थान पर पहुंचा जहां पर यह घटना घटित हुई थी। भगवान विष्णु को सामने देखकर राजा भी बुरी तरह से घबरा गया। उस समय भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन राजा ने तुरंत भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान तो दया सागर हैं ही। भगवान ने राजा को क्षमा कर दिया और कहा कि तुम अगले जन्म में फिर से राजा बनोगे, तब तुम्हारी एक पुत्री होगी जिससे मैं विवाह करूंगा। समय बीतता रहा। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के वियोग में उसी पर्वत पर रहने लगे। कालांतर में राजा का पुनर्जन्म हुआ और उसकी एक कन्या भी हुई। भगवान विष्णु इसी तरह माता लक्ष्मी के वियोग में दिन व्यतीत करते रहे। समय बीतता रहा। अब भगवान विष्णु एक बालक के रूप में इधर उधर घूमते रहे। घूमते घुमाते पर्वत क्षेत्र में उन्हें बकुला माई ने देखा। बकुला माई इतने सुंदर बालक को देखकर उसे अपने आश्रम में ले आई। दोस्तों, यह बकुला माई पूर्व जन्म में माता यशोदा थी और माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया था। माता यशोदा ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को देखा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह वे नहीं देख पाई थी। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाह हुए थे, मगर यह संयोग की बात थी कि माता यशोदा ने अपनी आंखों के सामने उनका कोई भी विवाह होते हुए नहीं देखा था और उनकी यह अभिलाषा अधूरी थी और बकुला माई के रूप में उनकी यह इच्छा पूरी होने वाली थी। खैर, बकुला माई बालक को अपने आश्रम में ले आईं। इस सुंदर बालक को श्रीनिवास के नाम से जाना जाने लगा। बकुला माई बालक श्रीनिवास की एक माँ की तरह देखभाल करती थी। देखते देखते समय के साथ साथ यह बालक युवा हुआ और एक अत्यंत आकर्षक युवक में बदल गया। एक दिन की बात है, जंगल से एक मतवाला हाथी आश्रम में आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास हाथी को भगाने के लिए धनुष बाण लेकर उसके पीछे भागे। हाथी डरकर भागा और जंगल में छुप गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते एक उपवन में पहुंच गए थे। सरोवर के किनारे एक वृक्ष की छाया में वे लेट गए। तभी उन्होंने देखा कि उन्हें चारों तरफ से कुछ कन्याओं ने घेर लिया है। सभी कन्याएं इस सुंदर युवक को देख रही थी। श्रीनिवास को देखकर इन कन्याओं ने श्रीनिवास से कहा कि तुम यहाँ कहाँ से चले आए? इस स्थान पर किसी भी भारी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि यह उद्यान राजकुमारी पद्मावती का है। वे श्रीनिवास से बात कर ही रही थी कि श्रीनिवास ने एक ओर खड़ी हुई राजकुमारी पद्मावती को देखा। राजकुमारी पद्मावती को देखते ही श्रीनिवास अपनी सुध-बुध खो बैठे। उधर राजकुमारी पद्मावती ने भी कन्याओं से कहा कि युवक को जाने दिया जाए। राजकुमारी पद्मावती इस युवक को देखकर अपना हृदय हार बैठी थी।
जब वह अपने महल में वापस आई तो उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। यह राजकुमारी पद्मावती और कोई नहीं, माता लक्ष्मी का ही अंशावतार थी, और यह उसी राजा की पुत्री थी जिसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि वह उसकी पुत्री से विवाह करेंगे। उधर श्रीनिवास भी अपने आश्रम में तो लौट आए, किंतु उदास से रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से अपने बेटे को देखा और उसकी उदासी का कारण पूछा। वो समझ गई थी कि इस युवक के हृदय में अवश्य कोई उथल पुथल मची हुई है। श्रीनिवास ने बकुला माई से पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई, और फिर यह भी कह दिया कि उसके बिना मैं नहीं रह सकता। यह सब सुनकर बकुला माई ने कहा, पुत्र, ऐसा सपना क्यों देख रहे हो जिसका पूरा होना संभव नहीं है? वह तो प्रतापी चोल नरेश आकाश राज की पुत्री है, और तुम आश्रम में पलने वाले एक साधारण से युवक। श्रीनिवास ने कहा, माँ, आपको मेरा साथ देना ही होगा। अगर आप मेरा साथ देंगी तो सब संभव हो जाएगा। बकुला माई ने जब श्रीनिवास का सच्चा प्रेम देखा तो वह उनका साथ देने के लिए तैयार हो गईं। बकुला माई ने एक भविष्य जानने वाली महिला का रूप धारण किया और राजा की राजधानी नारायणपुर पहुंची। राजकुमारी पद्मावती ने इस औरत को अपने महल में बुलाया और अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी को देखकर बकुला माई ने कहा, राजकुमारी, क्या कुछ दिन पहले तुम किसी बहुत सुंदर से युवक से मिली थी? अगर हाँ, तो उसी युवक से तुम्हारे विवाह का योग बनता है। बकुला माई की बात सुनकर पद्मावती को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। लेकिन पद्मावती की माता धरणा देवी ने बकुला माई से पूछा कि यह कैसे संभव है। बकुला माई ने कहा कि उस युवक की माता स्वयं ही अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए आएगी। 2 दिन के बाद बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल आईं और उन्होंने महाराज और महारानी से अपने युवा पुत्र के लिए पद्मावती का हाथ मांगा। तब राजा ने पूछा, यह युवक आखिर है कौन? तब बकुला माई ने कहा, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में पैदा हुआ है और मेरे ही आश्रम में रह रहा है और मुझे अपनी माँ की तरह प्रेम करता है। बकुला माई की बात सुनकर राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया और परामर्श किया। राज पुरोहित ने गणना की और फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास विष्णु जैसा देवगुण वाला युवक है और आपकी बेटी के लिए यह बड़ा सुयोग्य है। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह की स्वीकृति दे दी। बकुला माई ने वापस आकर श्रीनिवास से कहा, पुत्र, विवाह तो पक्का हो गया है, पर असली चिंता तो अब शुरू हुई है। श्रीनिवास ने कहा, अब कौन सी चिंता है माँ? तब बकुला माई ने कहा, हमारे पास इतना धन कहाँ है जो एक राजा की पुत्री से मैं तुम्हारा विवाह करवा सकूं। खैर, चिंता ना करो, मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गईं और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तब वराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं का स्मरण किया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर के कहा कि आप स्वयं ही इन्हें अपनी समस्या से अवगत कराएं। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश की पुत्री पद्मावती से विवाह करने की इच्छा रखता हूँ, किंतु एक राजपुत्री से विवाह करने के अनुरूप सामर्थ्य मुझमें नहीं है। इतना धन मेरे पास नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम श्रीनिवास को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो मैं दे दूंगा, पर उसे यह कैसे वापस करेंगे और कब तक वापस करेंगे, इसका निर्णय तो होना ही चाहिए। श्रीनिवास ने कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के समाप्त होने से पहले मैं सारा ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने उनकी बात मान ली। सभी देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास को ऋण दे दिया गया। अब श्रीनिवास के पास में अपार धन वैभव हो गया और उन्होंने पद्मावती के साथ बहुत ही धूमधाम से विवाह किया। मित्रों, चूंकि भगवान विष्णु ने कुबेर से अपने विवाह के लिए ऋण लिया था, इसी ऋण को चुकाने के लिए भक्त लोग भगवान वेंकटेश को धन, स्वर्ण आदि चढ़ाकर उनका ऋण मुक्त करने में थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। इधर नारद जी ने जब देखा कि भगवान ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है, तो वह सीधे कोल्हापुर पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर लक्ष्मी जी से कह दिया कि विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है और दोनों सुखपूर्वक वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ और वह सीधे वेंकटाचलम पहुंच गईं और उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि पद्मावती स्वयं
भगवान विष्णु जी की सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी जी ने पद्मावती से कहा कि जिसे तुम श्रीनिवास समझ रही हो, यह विष्णु रूप में मेरे पति हैं, और तुमने इनके साथ मेरे रहते विवाह क्यों किया है। दोनों में वाकयुद्ध होने लगा। तब श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। श्रीनिवास ने दोनों से कहा कि तुम दोनों व्यर्थ में ही एक दूसरे से झगड़ा कर रही हो। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, तुम ध्यान लगाओ, तुम्हें पता चलेगा कि पद्मावती कोई दूसरी नहीं है, यह तुम्हारा ही अंश है। तुम सदैव से मेरे हृदय स्थल में विराजमान हो, और मेरे दाईं तरफ के वक्षस्थल पर अब पद्मावती रहेगी। इस तरह से दोनों को भगवान विष्णु ने आलिंगनबद्ध कर लिया। वे 7 कदम पीछे हटे और एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। दोनों देवियां भगवान को अंतर्ध्यान हुआ देखकर विचलित हो गईं। उसी समय उस पत्थर की मूर्ति से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभीष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन स्वर्ण द्वारा कुबेर के ऋण का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करना। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिए। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं और पद्मावती तिरुचनूर में शिला विग्रह हो गईं। तिरुचनूर को तिरुचुरा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया और वापस बैकुंठ में अपने स्वाभाविक रूप में विराजमान हो गए। लक्ष्मी अपने दोनों रूपों के साथ, यानी कि महालक्ष्मी और पद्मावती के रूप में, उनके हृदय में वापस प्रतिष्ठित होकर बैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ रहने लगीं। मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि देवी लक्ष्मी जब रुष्ट होकर भगवान विष्णु को छोड़कर चली गई थी, तब उनका भगवान विष्णु के प्रति आकर्षण और अगाध प्रेम अंश रूप में छिटक कर पृथ्वीलोक पर आ गया था और एक स्वर्ण कमल दल के ऊपर एक बालिका के रूप में इस अंश ने जन्म लिया था। और यही बालिका राजा और रानी को प्राप्त हुई थी। क्योंकि कमल दल के ऊपर यह बालिका प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस बालिका का नाम पद्मावती रखा गया था। माता पद्मावती सभी भक्तों की इच्छा पूर्ण करती हैं। जहाँ पर माता लक्ष्मी पद्मावती के रूप में राजा को प्राप्त हुई थी, वह तालाब आज भी देवी पद्मावती के मंदिर के पास है। मित्रों, भगवान वेंकटेश के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ। भगवान वेंकटेश का एक भक्त था जो कि दुर्गम पहाड़ियाँ पार करके भगवान वेंकटेश को दूध चढ़ाने के लिए मंदिर में आया करता था। संयोगवश एक बार वह भक्त बीमार पड़ गया और वह भगवान को दूध चढ़ाने के लिए मंदिर नहीं आ पाया। भगवान ने सोचा, आज मेरा भक्त मेरे पास नहीं आया है, तो क्यों ना मैं स्वयं ही वहां चला जाऊं। और भगवान एक बालक का रूप धारण करके उस भक्त के घर पधारे। भक्त के यहाँ आकर भगवान ने देखा कि भक्त के द्वार पर एक गाय बंधी हुई है, जिस गाय का दूध वह भक्त रोज भगवान को चढ़ाया करता था। भगवान ने बालक रूप में ही उस गाय के थनों से दूध पीना शुरू कर दिया। जब बीमार पड़े हुए भक्त ने देखा कि कोई बालक उनकी गाय का दूध पी रहा है, तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसे लगा कि जो दूध मुझे अपने भगवान को चढ़ाना था, उसे यह बालक क्यों पी रहा है। उसने क्रोधवश अपने ही स्थान से एक छड़ी उठाकर उस बालक की ओर दे मारी। वह छड़ी बालक की ठोड़ी पर आ लगी और बालक की ठोड़ी से रक्त बहने लगा। जब बालक ने पलटकर भक्त की ओर देखा, तो भक्त ने देखा कि यह बालक कौन हो सकता है। इतना सुंदर बालक तो उसने आज तक नहीं देखा। इतने में ही वह बालक भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु को अपने द्वार पर आया हुआ देखकर वह भक्त खुशी से गदगद हो गया, किंतु अपने व्यवहार पर वह बहुत लज्जित हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके द्वारा फेंकी हुई छड़ी से भगवान की ठोड़ी पर रक्त आ गया था। भगवान ने उसे चुप कराया, उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे और मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे द्वारा दी गई यह चोट मैं अपनी मूर्ति पर धारण करूंगा, और जो भी भक्त मेरी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाकर इस चोट से मुझे मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करेंगे, उनकी समस्त इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। और इसी बहाने चिरकाल तक मेरे दर्शन करने वाले भक्त तुम्हें भी याद करते रहेंगे। दोस्तों, भगवान वेंकटेश के मंदिर के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान वेंकटेश के मंदिर में मुख्य द्वार के दाईं तरफ भगवान विष्णु के बाल रूप की ठोड़ी पर
चंदन लगाने की प्रथा है, जो कि हमें उसी भक्त की याद दिलाता है जिसके द्वारा फेंकी गई छड़ी भगवान विष्णु को लगी थी। जिस छड़ी से भगवान को मार लगी थी, वह छड़ी भी मंदिर में देखी जा सकती है। दोस्तों, दूसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान बालाजी की मूर्ति पर सिर के हिस्से में रेशमी बाल हैं, जो कभी नहीं उलझते, हमेशा ताज़ा रहते हैं। है ना यह आश्चर्य की बात? तीसरी आश्चर्यजनक बात है, मंदिर से 23-24 किलोमीटर दूर पर एक गांव है। उस गांव में किसी भी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। यहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और यहीं से लाई गई अन्य वस्तुओं को भगवान को अर्पित किया जाता है, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि। इस गांव की स्त्रियां ब्लाउज नहीं पहनती, वह साड़ी से ही अपने तन को ढकती हैं। चौथी आश्चर्यजनक बात है कि भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हुए हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। पांचवा रोचक तथ्य है कि बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती से और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। छठा रोचक तथ्य है कि गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी भी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जल कुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। सातवां आश्चर्यजनक तथ्य है, बालाजी की मूर्ति को जितनी बार भी साफ करो, गीलापन रहता ही है। और बालाजी की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। आठवां रोचक तथ्य है, बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं, ऐसा आपको मालूम है। और हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उभर आती है। नवा रोचक तथ्य है, बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेडू में बाहर आती हैं। और 10वां रोचक तथ्य है कि गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी नहीं बुझते। ये दीपक कितने हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को भी पता नहीं है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश की कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक ग्वाले की कुल्हाड़ी जो भगवान के सिर में लगी थी, उसका घाव आज भी मूर्ति पर देखा जा सकता है। आपको यह भी बता दूं कि भगवान वेंकटेश के मंदिर में लोग अपने बालों का दान क्यों करते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान वेंकटेश विश्राम की अवस्था में बैठे हुए थे। अचानक हवा चलने लगी, जिससे उनके केश उड़ने लगे। संयोग से उस समय गंधर्व कुमारी देवी नीला आकाश मार्ग से भ्रमण कर रही थी। अचानक उनकी दृष्टि भगवान वेंकटेश पर पड़ी। हवा चलने के कारण भगवान के केश हवा में उड़ रहे थे। देवी नीला को लगा कि भगवान वेंकटेश के माथे पर बाल कुछ कम हैं। उन्होंने सोचा शायद कुल्हाड़ी की चोट लगने के कारण भगवान के मस्तक से कुछ बाल झड़ गए हैं। भगवान की मोहनी सूरत देखकर मोहवश देवी नीला ने अपने बालों को काटकर भगवान वेंकटेश के माथे पर लगा दिए। देवी नीला का ऐसा भाव देखकर भगवान वेंकटेश अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि आज से जो भी भक्त मुझे अपने केश अर्पित करेगा, उसके सारे संकट मैं दूर करूंगा। वैसे मित्रों, केश दान करने का एक दूसरा अर्थ भी है। केश मनुष्य को सौंदर्य बोध कराते हैं और अपने केशों का दान करके मनुष्य भगवान के सामने अपने सारे अभिमान को निकाल कर रख देता है और अभिमान को छोड़ देने के कारण भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। इस मंदिर का वैभव देखते ही बनता है। आप इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देगा। लेकिन है ना आश्चर्य की बात कि इतने वैभवशाली मंदिर के स्वामी भगवान वेंकटेश निर्धन हैं और हम सभी भक्तों को उनका कर्ज चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे प्यारे भगवान वेंकटेश के दर्शन करने अवश्य जाइए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। और हाँ, उनको कर्जा मुक्त होने में थोड़ी बहुत मदद अवश्य करके आइएगा। तो दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर की यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। तिरुपति आकर के भक्तों की लंबी कतारें देखकर
सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री वेंकटेश। जय गोविंदा गोविंदा गोविंदा।